जंगल में नदी के पास चिड़िया और मिट्ठू तोता बैठे अपना अपना भोजन खा रहे थे। चिड़िया, मेरे पास लाल टमाटर है और आपको आज क्या मिला है? छोटे भैया, मेरे पास एक कच्चा आम है, पके हुए तो मिले नहीं। फिर बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये कच्चा आम मिला था और मैं यही आम ले आई। चिड़िया और तोता खा रहे थे कि थोड़ी दूर कौवों का एक जोड़ा आकर बैठ जाता है। उनके पास प्लास्टिक बैग में कोई चीज थी। कालू, जल्दी जल्दी मीठी चटनी भी निकालो। चिड़िया, वो कौवे क्या खा रहे हैं? ये चीज मैंने कभी जंगल में किसी पेड़ पर लगी तो नहीं देखी, बहुत अलग चीज है। फिर चिड़िया और तोता उनके पास चले जाते हैं। कौवे भैया, ये क्या चीज है? मैं बताती हूँ चिड़िया और तोते, ये समोसा है, ये इंसानों का भोजन है। मैं और कालू अभी इंसानों की बस्ती से ये समोसे चुरा कर लाए हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। वाह वाह, मजा ही आ गया। कालू, मीठी चटनी के साथ लगा कर खाओ, फिर तो और भी मजा आता है। तोते से रहा नहीं जाता, वो बिना पूछे ही थोड़ा सा समोसा उठाने के लिए अपना पंख आगे बढ़ाता है और गोरी कौवी उसे एक लगाती है। हट पीछे, बड़ा आया समोसे खाने वाला, शक्ल देखिए अपनी, मोटी चोंच वाला तोता। तोते भैया, छोड़े आप, हम अपना भोजन ही खाते हैं। अब तोते को टमाटर बेसवाद लग रहा था, उसकी नजरें तो कौवी और कौवे के समोसे पर ही थी। कालू, उठ यहाँ से, ये मोटी चोंच वाला नजर लगा देगा। ऐसा ना हो कि समोसा खाकर हमारे पेट में ही दर्द शुरू हो जाए। दूसरे दिन कौवी और कौवा फिर से इंसानों की बस्ती में जाते हैं। किसान के बेटे ने रो रो कर अपनी मम्मा से 10 रुपए लिए थे। वो 10 रुपए लेकर दुकान पर जाता है। अंकल अंकल, मुझे 10 रुपए के पापड़ दे दें। किसान का बेटा पापड़ लेकर अपने घर आ जाता है। उसके आंगन में एक पेड़ था, उसी पेड़ के ऊपर कौवे बैठे हुए थे। मैं अपने पापड़ यहाँ रखकर पहले घड़े से पानी पी लेता हूँ। ये सोचकर किसान का बेटा अपने पापड़ पेड़ के नीचे रखकर घड़े से पानी पीने जाता है। कालू, उठा ले कालू, मौका अच्छा है। गोरी, क्या पता ये कोई खाने की चीज है भी या नहीं। ये जरूर कोई खाने की चीज ही होगी, तुम जल्दी से वो चीज उठा लो। फिर कालू कौवा उड़ता है और किसान के बेटे के पापड़ उठाकर दोनों पति पत्नी जंगल की तरफ भाग जाते हैं। मेरे पापड़ वो कौवे उठा कर ले गए। मम्मा, मुझे और पैसे दो। आले आज तेरा बाप, मैं उसे बताऊंगी कि बंदूक ला कर रखे। ये कौवे तो कुछ ज्यादा ही भरते जा रहे हैं। नहीं खुल रहा गोरी, मैंने तो पूरा जोर लगा दिया मगर ये पैकेट नहीं खुल रहा। लाओ, मैं खोलने की कोशिश करती हूँ। फिर गौरी कौवी उस पापड़ के पैकेट को खोलने की पूरी कोशिश करती है मगर वो नहीं कर पाती। कालू, एक उपाय है मेरे पास। क्या गोरी, हम इसे कैसे खोल सकते हैं? तोते की चोंच बहुत तेज है, वही इसे खोल सकता है। मगर वो मोटी चोंच वाला मुफ्त में इसे नहीं खोलेगा। 2-4 पापड़ उसे भी दे देंगे। गोरी और कालू वो पापड़ लेकर तोते के पास जाते हैं। मैंने अगर इसे खोला तो मैं थक जाऊंगा। तोते, चिंता ना करो, हम 2-4 पापड़ तुम्हें दे देंगे, जो खाने से तुम में फिर से ताकत आ जाएगी। हाँ, ये ठीक है, फिर तो मैं इसे खोल सकता हूँ। तोता अपनी तेज चोंच से वो पैकेट बहुत आसानी से काट कर खोल देता है। ये लो, ये तुम्हारे हुए। चल कालू, अगर दोबारा कोई ऐसी चीज खुलवानी हुई तो सीधे मेरे पास चले आना। मैं इससे सख्त चीजों को भी काट सकता हूँ, जैसे लोहे का कंटेनर। अच्छा ठीक है। बुढ़ई, मुझे एक ऐसी गुलेल बना कर दो जिसकी रबड़ बड़ी हो, ऐसी गुलेल जिससे मैं कौवे को गिरा सकूं। अगर तुम मुझे मजबूत रबड़ जैसी किसी मोटरसाइकिल की पुरानी ट्यूब ला दो तो मैं तुम्हें गुलेल बनाकर दे सकता हूँ। फिर किसान बढ़ई से मजबूत गुलेल बनवाता है।
वो कौवा पिछले दिनों मेरी कैंडी छीन कर ले गया था और कल मेरे पापड़। मेरे बच्चे, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पापा गए हुए हैं गुलेल बनवाने। तुम्हारे पापा का निशाना ऐसा है कि वो कौवे को दूर से ही मार गिराएगा। चिड़िया और तोते, आज तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। मगर हमें डर लग रहा है। लो जी, डर किस बात का, हम उड़ सकते हैं, इंसान उड़ तो नहीं सकता। मैंने सुना है आजकल के इंसान उड़ भी सकते हैं। ये सब बातें हैं। अच्छा ठीक है, तुम और चिड़िया दूर बैठ जाना, मैं और गोरी ही चोरी करेंगे और फिर सब मिलकर खाएंगे। अगर पकड़े गए तो हम भाग जाएंगे, हम वहाँ नहीं रुकेंगे। इंसानों का भोजन जिसके मुंह लग जाता है वो बार बार इंसानों की बस्ती में ही जाता है। ऐसे अपनी बातें सुना सुना कर आज गोरी और कालू चिड़िया और तोते को भी अपने साथ ले जाते हैं। वो सब उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। हलवाई की दुकान अभी बंद थी। कौवे भैया, कब खुलेगी ये दुकान? पहले तो अब तक खुल जाती है, शायद आज कोई प्रॉब्लम होगी हलवाई जी को। कालू जी, चलो अब हम किसान के घर जाते हैं। और आसान शिकार किसान का बेटा, आज फिर से उसी से कोई चीज छीन लेंगे। कौवा और कौवी उड़ते हैं, चिड़िया और तोता भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। चिड़िया और तोता किसान के घर से दूर बैठ जाते हैं, जबकि कौवा और कौवी तो किसान के आंगन वाले पेड़ पर ही बैठे थे। थोड़ी देर बाद किसान का बच्चा कमरे से अंडा फ्राई लेकर बाहर आता है। गोरी गोरी अंडा फ्राई, मजा ही मजा। कालू जी, ये अंडा फ्राई हम अकेले ही खाएंगे, चिड़िया और तोते को किसी और चीज से हिस्सा दे देंगे। गौरी कौवी उड़ती है, वो सीधी किसान के बच्चे की तरफ जाती है, मगर आज किसान बैलगाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। वो अपनी मजबूत गुलेल से सीधा निशाना गौरी की पूंछ पर लगाता है। गौरी नीचे गिर जाती है। चिड़िया और तोता तो जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। किसान डंडा लेकर गौरी कौवी की तरफ भागता है। जैसे तैसे गौरी उड़ती है और किसान के घर से थोड़ी दूर जाकर फिर से गिर जाती है। गोरी उठो उठो गोरी, ये क्या हो गया? ऐसा तो हमने सोचा भी ना था। अब दोबारा ये कभी हमारे घर में नहीं आएगी। कालू, चिड़िया और तोते को बुलाओ, वो कहाँ है? चिड़िया और तोता भी पीछे मुड़कर वहाँ आ जाते हैं। गोरी, गोरी, तुम्हारी पूंछ से खून बह रहा है। इसे उठाकर किसी तरह घर तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। फिर वो सब गौरी कौवी को उठाकर उसके घर पहुँच जाते हैं। ऐसा इंसानों का भोजन खाने से तो हम दूर ही अच्छे। चिड़िया, क्या मेरी पूंछ ठीक हो जाएगी? गोरी, तुम बिना पूंछ के भी सुंदर दिखती हो। गौरी घूरकर कालू की तरफ देखती है और कालू दूर हट जाता है।